दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में 26 जून को एक बार फिर कोहराम मच गया। प्रमुख सूचकांक कोस्पी मार्केट खुलते ही गिरने लगा और कुछ ही देर में 8% से ज्यादा टूट गया। इसके बाद ट्रेडिंग 20 मिनट तक के लिए रोकनी पड़ी। इससे पहले 23 जून को भी हमने देखा था कि मार्केट में भारी गिरावट देखी गई थी, जिसके कारण ट्रेडिंग रोकना पड़ा था। लेकिन ट्रेडिंग शुरू होते ही बिकवाली का दबाव और तेज हो गया और कोस्पी करीब 10% से ज्यादा लुढ़क गया। आज फिर वही मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोस्पी में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? क्या यह सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा वैश्विक कारण? क्या दक्षिण कोरिया की यह मार्केट भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी असर डाल सकती है? और अगर आपने विदेश या भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है तो आपको क्या चिंता करनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोस्पी में आई इतनी बड़ी गिरावट की। आज कारोबार की शुरुआत ही कमजोर रही। बाजार खुलते ही कोस्पी इंडेक्स करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कमजोरी कुछ ही मिनटों में भारी बिकवाली में बदल गई। जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, निवेशकों की घबराहट बढ़ती गई और लगभग हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। कोरिया के स्थानीय समय के मुताबिक करीब दोपहर 1 बजे के आसपास कोस्पी इंडेक्स लगभग 8,126 के स्तर तक फिसल गया, जो पिछले कारोबारी दिन की क्लोजिंग के मुकाबले 800 अंक नीचे था। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बाजार में करीब 9% की भारी गिरावट दर्ज की गई और इतनी बड़ी गिरावट किसी सामान्य कारोबारी दिन का हिस्सा नहीं हो सकता। यही वजह रही कि मार्केट में घबराहट का माहौल बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लागू करना पड़ा और ट्रेडिंग को 20 मिनट तक के लिए रोक दिया गया। इसका मकसद था कि बाजार में बढ़ती घबराहट को कुछ समय के लिए शांत किया जा सके और निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले लेने से रोका जा सके। लेकिन ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने के बाद भी बिकवाली का दबाव कम नहीं हुआ और इंडेक्स में कमजोरी बनी रही। इससे साफ संकेत मिला कि बाजार में सिर्फ तकनीकी गिरावट नहीं है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। अब अगर गिरावट की वजह पर नजर डालें तो चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी बिकवाली इसकी सबसे बड़ी वजह रही। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। दोनों के शेयर 10% से ज्यादा लुढ़क गए। बाजार खुलने के कुछ ही घंटों में विदेशी निवेशकों ने 1.7 अरब डॉलर से ज्यादा के शेयर बेच दिए। इस हफ्ते की शुरुआत में भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया था, लेकिन 25 जून को माइक्रॉन टेक के आगे के कारोबार बेहतर रहने के अनुमान से सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल ने मेमोरी चिप्स की कमी से अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। उधर OpenAI के अपना IPO अगले साल तक टाल देने की खबर है। इन खबरों का असर बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ा। इसकी वजह यह है कि OpenAI को AI सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। अगर उसका IPO टलता है तो AI और टेक कंपनियों के वैल्यूएशन, निवेशकों की उम्मीदों और फंडिंग को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, जिसका असर पूरे टेक सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। एक रीजन और है वैल्यूएशन को लेकर। इस साल दक्षिण कोरिया के बाजार का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अगर आप 6 महीने का डेटा उठाकर देखें तो कोस्पी ने 6 महीने में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और अगर एक साल में देखें तो 175% का रिटर्न कोस्पी में देखने को मिलता है। 52 वीक लो से अगर हाई के बीच का अंतर देखें तो 200% का अंतर देखने को मिलता है, यानी शेयर अपने 52 वीक लो से करीब 200% तक चढ़ गया। हालांकि अब 52 वीक हाई के नीचे है, लेकिन अभी भी एक बड़ी बढ़त देखने को मिलती है, यानी करीब 175% के आसपास की तेजी अब भी 52 वीक लो से देखने को मिलती है। इस तेजी में चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों का बड़ा हाथ रहा। बताया जाता है कि प्रमुख सूचकांक में चिप बनाने वाली 2 सबसे बड़ी कंपनियों का वेटेज करीब 60% तक पहुंच गया है। चिप और सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों के शेयरों में विदेशी निवेशकों ने भी काफी अच्छा निवेश किया है। बाजार के कुछ जानकारों का कहना है कि अभी यह बताना मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स में निवेश का कितना फायदा कंपनियों को मिलेगा, और यह भी एक वजह है कि निवेशक अब मुनाफा वसूली की ओर देख रहे हैं, जिससे गिरावट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में आई इस भारी गिरावट का भारतीय शेयर बाजार के साथ साथ दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। तो फिलहाल भारतीय शेयर बाजार पर इसके असर को समझ लेते हैं। तो फिलहाल आज तो भारतीय शेयर मार्केट बंद है, इसलिए इसका सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में कोरियन मार्केट में इसी तरह की तेज गिरावट जारी रहती है तो उसका असर भारतीय बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोस्पी जितना गिरेगा उतना निफ्टी और सेंसेक्स भी टूट जाए, क्योंकि दोनों बाजारों की अपनी अपनी आर्थिक परिस्थितियां हैं, निवेशकों का व्यवहार अलग अलग है, फंडामेंटल्स अलग अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो घरेलू मांग, मजबूत कॉर्पोरेट कमाई और लगातार बढ़ते निवेश के दम पर यह मार्केट आगे बढ़ती है, भारतीय मार्केट। इसलिए सिर्फ कोरियन मार्केट में गिरावट के आधार पर भारतीय मार्केट की दिशा तय नहीं हो सकती। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारतीय मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा था तब कोरियन मार्केट रॉकेट बने हुए थे। यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स ने एक साल में निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन कोस्पी ने निवेशकों की लॉटरी लगा दी। ऐसे ही अब जब कोस्पी गिर रहा है तो भारत पर इसका खास असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्केट
पिछले 1 से 1.5 सालों के आसपास चला नहीं है। और जब हमारा मार्केट नहीं चल रहा था और कोस्पी ने इतनी तेजी दिखाई थी, तो इस बीच अगर कोस्पी में गिरावट आती है तो हमारे मार्केट में गिरावट कम आ सकती है। अगर कोरियन मार्केट की गिरावट के पीछे कोई बड़ा वैश्विक कारण है, जैसे अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर चिंता, वैश्विक आर्थिक मंदी का डर, विदेशी निवेशकों की बिकवाली या भू राजनीतिक तनाव, तो ऐसे में दुनिया के अन्य बाजारों की तरह भारतीय मार्केट पर भी असर देखने को मिल सकता है। खासकर IT, ऑटो और मेटल जैसे सेक्टरों में निवेशक थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि निवेशकों को फिलहाल करना क्या चाहिए। तो फिलहाल निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैश्विक संकेतों और वैश्विक बाजारों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर कोरियन मार्केट में गिरावट केवल शॉर्ट टर्म करेक्शन साबित होती है तो भारतीय मार्केट पर इसका सीमित असर रह सकता है। लेकिन यदि यह कमजोरी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका असर वैश्विक निवेश धारणा के जरिए भारतीय मार्केट में भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए अगर आप एक निवेशक हैं तो किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, बिना सलाह निवेश ना करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।